10 साल में पीएम मोदी के झूठ बोलकर जनता को परेशान किया। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हिंदुस्तान के लोकतंत्र खत्म हो जाएगा और समाज के वंचित वर्गों और उनको उनका अधिकार नहीं मिल पाएगा। इसलिए हमें लोकतंत्र की रक्षा के लिए लड़ते रहना चाहिए। तो इसलिए भारत जोड़ो न्याय यात्रा का ऐप डाउनलोड कीजिए और भारत जोड़ो न्याय यात्री भी बनिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में साहब एक स्कीम आई थी 2017 और 18 में, जिसे इलेक्टोरल बॉन्ड का नाम दिया गया। इसमें सस्ते दामों में एयरपोर्ट को भेज दो, आपको इलेक्टोरल बॉन्ड ले लो। सस्ते दामों में माइनस भेज दो, इलेक्टोरल बॉन्ड ले लो। सस्ते दामों में जमीन भेज दो, इलेक्टोरल बॉन्ड ले लो। मैं देश नहीं बिकने दूंगा का नारा देने वाले नरेंद्र मोदी चुनावी चंदे के लिए देश का हर संसाधन बेचने को तैयार है, मगर किसान अपनी फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य भी ना मांगे क्योंकि किसान इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं दे सकता। यह अजीब विडंबना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सोचना चाहिए कि किसान इस देश की रीढ़ की हड्डी है। और जो इलेक्टोरल बॉन्ड एक स्कीम लेकर आए थे ना मोदी जी साहब, इसको अब सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित कर दिया है। देश के सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है ना साहब, इससे मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भावना आहत हो गई होगी। ईडी और सीबीआई अब तो चंचूड़ साहब पे बैठनी चाहिए साहब। क्यों? क्योंकि मोदी जी के खिलाफ में आया है, मोदी जी के समर्थन में तो फैसला आया नहीं। मैं एक चीज आपको स्पष्ट कर दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार में ईडी और सीबीआई और इलेक्टोरल बोर्ड जो था ना साहब 2018 के बीच में आया था, उसके बाद में इलेक्टोरल बोर्ड से इतना चंदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिल गया जिससे वो विपक्ष में तोड़ फोड़ करने लगे। विपक्ष में तोड़ फोड़ करके जो चंदे और धंधे से न माना साहब, उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ईडी भेज दिया। ईडी और सीबीआई और इलेक्टोरल बोर्ड ने जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दबदबा बनाया था ना साहब, उस दबदबे पर पानी फिर गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब सदमे में होंगे। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब कम से कम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए। और जो उनके चरण चंबुकम करने वाले पत्रकार थे ना साहब, गोदी मीडिया थी ना साहब, अब उसको भी सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहिए, लेकिन उनकी तो हिम्मत भी नहीं है। किसान जो 3 किसान हरियाणा पुलिस ने 3 किसानों की आंख की रोशनी को छीन लिया है, इसका जिम्मेदार मुझे लगता है हरियाणा पुलिस को छोड़िए हरियाणा सरकार है और वर्तमान सरकार इसकी जिम्मेदार है। मैं आपको बताऊंगा कि संभुक बॉर्डर पर प्रदर्शनी के सरदार ज्ञान सिंह की मौत बेहद दुखद समाचार। श्रद्धांजलि। सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा से इलेक्टोरल बोर्ड के साथ साथ किसान आंदोलन से हुई किसानों की मौत का भी हिसाब मांगे। सही बात है भाई। अभी जो इलेक्टोरल बोर्ड पर बैन लगाया है ना कि ये संवैधानिक है, और जो 750 किसान पहले शहीद हुए थे और आज जो किसानों पर हो रही है, उसका भी हिसाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देना चाहिए। और मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ये फैसला जरूर देगा। जीवन देने के लिए जीवन लेने वाले लोग अब अंत समय आ गया है। नहीं चाहिए भाजपा सरकार। मैं मुद्दों पर ही बात करूंगा, इलेक्टोरल बोर्ड पे ही बात करूंगा। इलेक्टोरल बोर्ड को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घबरा गए हैं। और मैं इलेक्टोरल बोर्ड आपको समझाना चाहता हूं। इलेक्टोरल बोर्ड है क्या? इसमें होता क्या है कि आप पार्टियों को चंदा क्या देते हैं। इससे पहले जो कानून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संरक्षण में बना था कि आप उस कानून के बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते हैं, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया गया। अब आप किसी भी पार्टी, किसी भी राजनीतिक दल को कितना चंदा देते हैं, आप उसके जानने का आपके पास पूरा अधिकार है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते थे कि हम जितना भी चंदा मिले, हम चंदा तो लेंगे और आपको धंधा देंगे। तो चंदा इनको जितनी उद्योगपति देते थे ना, आपके सामने कभी उजागर नहीं हुआ है कि आप उनको कितना चंदा मिला है। मैं आपको बताऊंगा कि चंदे और धंधे की राजनीति में प्रधानमंत्री का एक नारा था कि तुम मुझे चंदा दो, मैं तुम्हें धंधा दूंगा। तुम मुझे चंदा दो, मैं तुम्हें एयरपोर्ट दूंगा। तुम मुझे चंदा दो, मैं तुम्हें सीपोर्ट दूंगा। तुम मुझे चंदा दो, मैं तुम्हें बड़का मंत्री बनाऊंगा। तो चंदे और धंधे की राजनीति है साहब। तो आइए भारत जोड़ो न्याय यात्रा में हिस्सा लिया जाए। राहुल गांधी की आवाज हर क्षेत्र में समानता का अधिकार पहुंचाती है। हमारे देश में आदिवासी, दलित और बाकी अन्य जातियां पिछड़ा मान के उनके विकास का मौका नहीं दिया जाता है साहब। ना तो प्राइवेट कंपनियां या यूनिवर्सिटी में उनका अंदर किया जाता है। काम न मिलने पर आदिवासी और दलित लोगों को नीचे किस्म का काम करने पर मजबूर हो जाते हैं और उन्हें कोई सरकार का समर्थन नहीं मिलता। हमारे प्रधानमंत्री का दोगलापन ऐसा है कि वे कभी बोलते हैं कि देश में अमीर और गरीब और कभी अपने को ओबीसी बुलाते हैं। एक चीज आप बताइए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था इस देश में 2 ही जातियां हैं, गरीब और अमीर, लेकिन खुद वो ओबीसी कैसे हो गई, सोचना भी बहुत जरूरी है साहब।
जो हमारे दलित भाई है ना, बहन है ना, उनके लिए कोई सहायता नहीं मिलती है। उनकी तरफ से यह भागीदारी राहुल गांधी जी अपने दलित भाई बहनों को दिलाना चाहते हैं। आरक्षण सीमा 50% आरक्षण देने की सीमा को हम हटा देंगे और इसके SC ST OBC को नौकरियों में ज्यादा लाभ मिलेगा। जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। आपको एक बात याद होगी कि 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट पर 90 भाग हमारा है। किसी ने नारा दिया था ना साहब, आपको याद होगा। शीर्षक आप समझिए कि 1000 भारतीय कंपनियों की बोर्ड सीटों में 7.4%, उच्च न्यायालय में नियुक्तियां 16.7%, केंद्र विद्यालय में प्रोफेसर 13.2%। आपको शीर्ष नेतृत्व पदों में OBC SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग नहीं मिलेंगे, लेकिन आप इन्हें मजदूरी करते पाएंगे, कम वेतन करते पाएंगे। मैं आपको किसान आंदोलन पे लेकर 1 मिनट के लिए लेकर जाऊंगा। इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। किसानों को साहब गाड़ी जा रही है कील। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब ड्रोन कैमरा उड़ाते हैं ना साहब, उसी ड्रोन कैमरे से आंसुओं के गोले बरसाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शीर्ष नेतृत्व में किसान मारे जा रहे हैं। इसका जिम्मेदार भाजपा सरकार है। भाजपा सरकार को जवाब देना चाहिए। और इलेक्टोरल बोर्ड पर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, ये ऐतिहासिक फैसला है। इस पूरी वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन करना बेहद जरूरी है। अब अनुराग ओझा को दीजिए इजाजत। शुक्रिया, धन्यवाद।